लेके आते तो कुछ है क्या प्रोग्राम? नहीं, प्रोग्राम नहीं। आज प्रोग्राम है, आपको नहीं मालूम? प्रोग्राम रहता तो फिर नहीं रहता। नहीं नहीं आप दोस्तों नमो बुद्धाय। आप लोगों को हमारे इस चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNPR। और आज मैं हूं मुंबई के चैत्य भूमि, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल है, जहां पर इनकी अस्थि कलश जो है रखा गया है। बहुत सारे लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी, तो इसके माध्यम से मैं दिखलाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए यहाँ पर बाबा साहब की ये स्टैचू है। लोग जो हैं ये देखिए बाबा साहब का, इस पर एक फ़ोटो लिखा हुआ है, विश्व विभूषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यांचे अंतर्दर्शन। यहाँ पर बाबा साहब की जो अंतिम जो ये हुआ था, तो बाबा साहब जब अपने महापरिनिर्वाण लिए थे तो उसी वक्त का ये फ़ोटो है। आप देख रहे हैं लोग, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन जो है उन पर अर्पित करते हैं। और मैं आपको जो अंतिम का जो जहाँ पर बाबा साहब की मुख्य चीज़ें जो हैं, जहाँ पर अस्थि कलश स्थापित की गई है, और ऐसा कहा जाता है कि यही जगह है जहाँ पर बाबा साहब का अंतिम संस्कार किया गया था। और इस जगह पर बाबा साहब के अस्थि कलश को बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही संजोग करके और रखा गया है। ये इतनी बड़ी विरासत है, मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आप लोगों को ज़रूर यहाँ आना चाहिए और आ करके बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित करना चाहिए। मेरे अंदर में भी जब इस बात की जानकारी हुई तो मुझे लगा कि इस जगह पर जाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस जगह पर वीडियो शूट करने की इजाज़त नहीं है, ये भी एक तथ्य है कि यहाँ पर वीडियो शूट करने की इजाज़त नहीं है, परंतु मैंने ये जो जितने भी इनके पदाधिकारी होते हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, और ये हमारे भंते लोग जो हैं, उन लोगों से भी मैंने इजाज़त लिया, परमिशन लिया, और उसके बाद ये आपको हम दिखलाने पा रहे हैं। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और तथागत गौतम बुद्ध के प्रति अपनी करुणा का भाव जो उन्होंने दिखलाया था, और उन्होंने जो बताया था कि करुणा क्या है, तो इन तमाम चीज़ों को मैं आप लोगों को भी बतलाना चाहता हूं कि यही चीज़ है। इन चीज़ों को आपको समझना अत्यंत ज़रूरी होगा। और यहाँ पर मैं दिखा दूं कि ये जो है, शायद ये सूबेदार रामजी मालोजी अम्बेडकर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यांचे डाकिल, ये जो है आप इस पिक्चर को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये महाराष्ट्री भाषा में यहाँ पर लिखा गया है, इसलिए मैं विशेष नहीं बता सकूँगा कि ये क्या है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप देखिए, ये जो है ये यहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग जो हैं, तथागत गौतम बुद्ध जो हैं, अपने लोगों को, अपने भिक्षुओं को ये प्रवचन देते हुए, लोगों को शिक्षा देते हुए यहाँ पर ये है जो वृक्ष के नीचे में है। और यहाँ पर देखिए कि ये बाबा साहब का एक तस्वीर है जिस पर माल्यार्पण किया हुआ है। और हम लोग भी इस पुनीत कार्य के लिए हम लोग जब यहाँ आए हैं, चूँकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और मैं अपने आप को बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। देखिए ये माता रमाबाई का तस्वीर है। ये माता रमाबाई हैं जिनकी बाबा साहब को बाबा साहब बनाने में इनका जो त्याग था, इनका जो समर्पण था, उसी समर्पण की वजह से बाबा साहब जो थे बाबा साहब बने। आज विश्व के जितने भी लोग हैं, खास करके भारत को जो दलित लोग हैं, और दलित ही नहीं, बाबा साहब ने भारत के प्रत्येक समाज के लोगों को जो दिया है उसका उपकार मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि कोई पूरा नहीं कर सकता है। ये बाबा साहब थे। और आज इनकी इस जगह पे मैं आकर के अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, इस खुशी का इजहार मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए
कि मेरे अंदर की जो ख्वाहिशें थी कि मैं भी ऐसे जगह पर जाऊं और इस जगह पर जा कर के और आप तमाम लोगों के लिए ये प्रेरणा दूं, ये दिखलाऊं कि इस प्रकार के धरोहर जो है अभी भी अपने यहाँ है। और इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद अब हम लोग, चूँकि हमारे साथ सहयोगी हमारे जो हैं विनोद जी हैं, और हम लोग भी बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन जो है वो लाए हैं चढ़ाने के लिए। और हम कोशिश कर रहे हैं, हम और विनोद जी दोनों, कि बाबा साहब के प्रति अपनी ये समर्पण जो है अपना, ये हम जा कर के बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करेंगे। और आप भी हमारे साथ साथ बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा को और अपनी समर्पण को ज़रूर दिखाने का कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग यहाँ शेयर करेंगे। और ये देखिए, ये बाबा साहब का मूल जो जहाँ भाग है, यहाँ पर हम हैं। बाबा साहब का ये देखिए मूर्ति लगा हुआ है, यहाँ पर कैंडल है, ये कैंडल जल रही है। और हम लोग यहाँ पर पुष्प को रख करके और बाबा साहब के चरणों में ये समर्पित करेंगे। और इसके बाद हमारे विनोद जी हैं, जो सहयोगी हमारे हैं, ये भी हैं। और एक कैंडल जो होता है, ये कैंडल भी जलाने की प्रथा है। कैंडल जो होता है एक लाइट देता है, इसलिए यह प्रतीक है, ये सिंबल है कि अत दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बनिए, अपना प्रकाश खुद बनिए। और जिस प्रकार से एक कैंडल जलता है तो अंधकार को दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार से ये प्रेरणा है कि जो बोधिसत्व हो जाते हैं, जो तथागत गौतम बुद्ध को ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है कि दूसरों के जीवन को प्रकाशित करने का वो प्रयास करते हैं। और यही उनके लिए सबसे अहम चीज़ हो जाती है। जीवन का उनका लक्ष्य होता है कि मैं लोगों के जीवन को प्रकाशित करूं और मैं लोगों के जीवन को सरल बनाऊं, सुलभ बनाऊं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनके प्रति करुणा दया भाव दिखलाऊं। इस प्रकार की सोच है। और इसी सोच के साथ बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर आकर के अपने कैंडल जलाते हैं और कैंडल जला करके अपना समर्पण यहाँ पर दिखाते हैं। मैं भी ये कैंडल एक जला रहा हूँ और थोड़ा सा मुझे कैंडल जलाने की आदत नहीं है, इसके वजह से थोड़ा सा हम ये कर पा रहे हैं, नहीं हमसे हो पा रहा है। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ लगातार कि ये मैं जला पाऊँ। जल तो जा रहा है परंतु ये जो है ये नहीं है। अब कोई बात नहीं, हमारे विनोद जी हैं, इस कार्य को ये कर लेंगे। और फिलहाल मैं इधर से दिखलाऊँ, इधर से कि देखिए ये जो है बाबा साहब का यही अस्थि कलश है, जहाँ पर बाबा साहब के अस्थियों को सजाया गया है। और ये बहुत विधि विधान के साथ यहाँ भंते लोग जो हैं अपने श्रद्धा को इनके प्रति समर्पित करते हैं। और ये चाहेंगे कि एक बार पुनः इस तरफ से ये दिखलाएं। देखिए ये जो है बोधिसत्व, ये तथागत गौतम बुद्ध का ये तस्वीर है और जिनके सामने ये जो है बाबा साहब का ये लगाया हुआ है। और आपने यहाँ पर देखा ये बाबा साहब की तस्वीर है, जिनके सिर के ठीक ऊपर में जो है तथागत गौतम बुद्ध का स्टैचू लगी हुई है और उनका आशीर्वाद इनके ऊपर है। इधर हम आपको दिखलाने की कोशिश करें तो देखिए इस तरफ में भी बाबा साहब का ये जो है बाबा साहब का ये अस्थि कलश यहाँ पर भी रखा गया है और साथ में बाबा साहब का ये पिक्चर है। और इसके पीछे की भाग को मैं दिखलाऊं तो यहाँ पर ये जो है चूँकि ये ऐसी भाषा में लिखा हुआ है कि मैं तो इसको पूरी तरह से नहीं पढ़ने पा रहा हूँ, लेकिन मुझे जैसा कि पिक्चर से लग रहा है कि ये मराठी में लिखा 1992 में मृत्यु जो है ये 17 सॉरी मैं ये नहीं बता पा रहा हूँ कि ये किनकी तस्वीर है, लेकिन मैं आगे जो है ये बाबा साहब का है। अच्छा ये भंते जी, पूज्य भंते जी महाराज बता रहे हैं कि ये जो पिक्चर है ये बाबा साहब की ही पिक्चर है, जो इनका ये लड़का है उनका, ये सॉरी ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लड़का हैं और उन्हीं का ये तस्वीर है, आप इसको देख पा रहे हैं। और इस प्रकार से मैंने कोशिश किया है कि यहाँ की एक एक चीज़ को हमने बारीकी के साथ आपको दिखलाया है। और जी उसको भैया साहब बोलते थे, उसका यशवंतराव अम्बेडकर नाम था। इनका नाम यशवंतराव अम्बेडकर। तो उसको भैया साहब बोलते थे लोग। जी जी। पूज्य भंते जी हमको ये बताइए कि अस्थि कलश जो है वो उसमें है कि उसमें नहीं है? जी ऊपर है। अस्थि कलश ऊपर में, इसी के ऊपर टॉप में वो इसके ऊपर
छत के ऊपर बता रहे हैं? के ऊपर है, छत के ऐसा ऊपर। गोल है, वो जी, उधर जी। बंद है, वो प्याग बंद है। और उस पर जाने की किसी को इजाज़त नहीं रहती। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इसकी छत के ऊपर में जो है एक ऐसे सेफ जोन होता है, चूँकि सबको पता है कि वो बहुत बेशकीमती धरोहर है और इस चीज़ के लिए इजाज़त किसी को नहीं ऊपर में जाने को मिलता है। हमें तो इजाज़त यहाँ तक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन लोगों की करुणा हुई, दया हुई और हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और मैं अब चाहता हूँ कि विनोद जी जो हैं ये भी जाएँ और बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा को दिखलाएँ, अपना फूल माला जो है ये अर्पित करिए। बंद कर लीजिए जी, चलिए जाइए आप। हाँ, फूल माला को अपना चढ़ा करके और बाबा साहब के प्रति ये अर्पित कर रहे हैं। ये विनोद जी हैं और आप ये देखिए बाबा साहब का ये और विनोद जी से मैं चाहूँगा कि वो कैंडल जो मैं रखा हूँ उस कैंडल को भी जलाएं और जला करके बाबा साहब के प्रति अपना श्रद्धा को व्यक्त करेंगे। मित्रों, मैं इस बात के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये कितना गौरव का क्षण है। ये सबसे गौरव का क्षण है और ये भी विनोद जी कैंडल को जलाए और श्रद्धा का सुमन चढ़ा रहे हैं, बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पित कर रहे हैं। और मित्रों, मैं अब आपको एक बात के माध्यम से बस ये बताना चाहूँगा कि बस हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सारे लोग जान पाएँ। ये मुंबई के जो जगह है, इस जगह का नाम है चैत्य भूमि और इस चैत्य भूमि में ही बाबा साहब का अंतिम संस्कार किया गया था और वही अंतिम संस्कार का जो ये अस्थि कलश होता है जो यहाँ स्थापित है। वैसे लोग जो यहाँ पर आकर के बाबा साहब के प्रति एक बार इस जगह का दर्शन करते हैं, वो अपना समर्पण बाबा साहब के प्रति करते हैं। हम आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी वीडियो को देखा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये क्या है। और आखिरी में हम जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।